हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग क्लास 10th वालों के लिए लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए मैथमेटिक्स गणित के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो आप सभी के एग्जाम्स में जो एमआर शीट पे गोला भरना होता है 4 विकल्प वाले क्वेश्चंस, उसी का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और आप लोगों को यहाँ से मैं बता दूँ, कई सारे क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड परीक्षा में, और ये सारे प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट के प्रश्न हैं। तो ये वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, काफ़ी डिटेल्स में हम लोग समझते हुए चलेंगे ताकि इस तरीके के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना पाओगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाकर प्रैक्टिस सेट जरूर करना। कई सारे छात्र वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, ठीक है, starkstudy.com, या फिर गूगल पे आप लोग जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कोई द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक क्या होगा। विवेचक का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग डी से निरूपित करते हैं। इसका वैल्यू होता है b² - 4ac। इक्वेशन क्या दिया गया हम लोग के पास, 2x² - 4x + 3। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ax² + bx + c के तर्ज पे हम लोग इसको सरियाएंगे, मतलब अनुसार बैठाएंगे इसको। ax² + bx + c उसी तर्ज पे यहाँ पे पहले से दिया गया है, तो a का मान यहाँ से निकाल लेंगे। a का मान यहाँ पे कितना है, 4 है, सॉरी 2 है। कोफिशिएंट a के जगह पे कितना है, 2 है। b के जगह पे -4 है, और c की जगह पे कितना है आपका 3 है। और फार्मूला क्या होता है विवेचक का, b² - 4ac। तो b के जगह पे कितना है, -4 का स्क्वायर, -4 × a का मान 2, c का मान 3। -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 16 -4 दूनी 8 3 24। तो इसका मान कितना होगा, -8। कितना होगा, -8। ऑप्शन नंबर 81 क्या हो गया, 81 इज द राइट आंसर। इसका विवेचक कितना होगा, -8। किसका होगा विवेचक -8, इस इक्वेशन का, इस द्विघात समीकरण का, ठीक है। -8 = डी विवेचक होगी। समझ में आ गई ना। इस तरीके से प्रश्न बनाओगे तो कभी भी किसी तरीके से आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 3√3/√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √16 को हम लोग लिख सकते हैं 4/5, क्योंकि √16 का होता है वर्गमूल 4, √25 का होता है 5। तो ये p/q के रूप में हो गया, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला अगला है 3 नंबर 2 का सी हो जाएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, कोई भी बहुपद दिया गया है द्विघात है, तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो व्यापक फॉर्म होता है ax² + bx + c, इसके फॉर्मेट में हम लोग इसको सरियाएंगे, मतलब अनुसार रखेंगे। x² - 2x + 5, यहाँ से मान निकालेंगे। a का मान 1, b का मान हो जाएगा -2, c का मान हो जाएगा 5। ये किस तरीके से निकाल रहा हूँ पता हो ना, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना यहाँ से, b के जगह पे -2 है, c के जगह पे 5 है। अब हम लोगों से पूछा गया मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल जो होता है वो -b/a के बराबर होता है। माइनस पहले से है, b के जगह पे -2 है, b के जगह पे क्या है -2, और a के जगह पे कितना है, 1 है। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर +2, न कि -2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3 का क्या हो गया यहाँ पे, बी। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। यदि कोई एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। समझ में, ये फार्मूला है डायरेक्ट। हम लोग जानते हैं कि प्रथम पद अगर ए है, प्रथम पद ए है, और उसका सार्वंतर, सार्वंतर हम लोग किससे निरूपित करते हैं, डी से। तो सार्वंतर डी है, तो टी एन मतलब एनवा पद निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है। टी एन बराबर होता है ए प्लस, मतलब प्रथम पद प्लस n-1, जितना भी पद है उसका -1 करते हैं, इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है, डी। तो ए प्लस n-1 इंटू डी, जो ऑप्शन नंबर ए में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। 4 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट।
फिफ्थ नंबर देखते हैं। कहा गया है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, कई बार बताया है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछा जाए भुजा का अनुपात देके तो सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 16/81। ये प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो इसको याद ही रख लो, 16/21 5 का सी। ठीक है, हूबहू पूछ दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अंक चेंज कर दिया जाएगा कभी कभी। और क्षेत्रफल का अनुपात जब दिया रहेगा तो भुजा का अनुपात मैं आपका बताया था कि रूट अंडर में डाल दो क्षेत्रफल के अनुपात को तो भुजा का अनुपात निकल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर यहाँ से कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, PA तथा PB। यदि PA का मान 8 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई कितनी होगी। सबसे पहले एक वृत्त देख लेते हैं भाई। मान लेते हैं ये कोई आपका क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त हो गया। यहाँ से मान लेते हैं कोई, इधर इसको ऐसे लिखते हैं ताकि और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मान लेते हैं दोस्तों ये आपका यहाँ से कोई वृत्त है। ठीक है, वृत्त हो गया। यहाँ पे कोई बिंदु है, बाह्य बिंदु P। ठीक है, यहाँ से क्या किया गया है, एक स्पर्श रेखा इससे खींचा गया और एक स्पर्श रेखा इसको ऐसे खींचा गया, जो कहीं ए बिंदु पर मिलता है और एक बी बिंदु पे मिलता है। PA का वैल्यू दिया गया 8 सेंटीमीटर और PB की लंबाई हम लोगों को निकालनी है। मानते ये कोई O जो है इस वृत्त का केंद्र है, यहाँ से ये त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा। OA बराबर OB। जब OA बराबर OB है दोस्तों और यहाँ से 90 डिग्री का कोण बराबर 90 डिग्री का कोण बनता है। देखो, तो जब कोण A का मान कोण B के बराबर हो गया तो इसका वैल्यू पता है कि PA का मान जो होगा वो PB के बराबर हो जाएगी। तो PA का मान 8 सेंटीमीटर दिया गया है तो 8 बराबर PB हो जाएगी। तो PB का भी वैल्यू क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए थी। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती है। जब भी कोई स्पर्श रेखा खींचे, देखो यहाँ से समझ लो ये वृत्त है कोई, यहाँ से स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो ये PA है, ये B है और ये C है। इसका मतलब AB का मान AC के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रही ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे D हो जाएगा। चल अगला देखते हैं 7 नंबर की 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि फार्मूला होता है इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी को इस साइड लेकर आ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहले से है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा। यही तो पूछा जाता है 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ऑप्शन नंबर 7 का A। 8 नंबर है कि एक सिक्का को उछालने पर चित्त आने की प्रवृत्ति क्या होगी। एक सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब या तो चित्त आएगा या तो फिर पट आएगा। ठीक है, टोटल कितना आएगा, 2 संभावना बनेगी। तो चित्त आने की प्रवृत्ति मतलब हेड आने की प्रवृत्ति, चित्त की प्रवृत्ति जो होगी प्रवृत्ति एक होगा, क्योंकि एक बार उछालेंगे हम लोग तो एक ही ना आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मान लेते हैं कि हेड आया, चित्त आया, तो एक टोटल कितना है, हेड या फिर टेल, संभावना 2, तो 1/2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इज द राइट। चित्त आने की प्रवृत्ति भी 1/2 और पट आने की भी प्रवृत्ति भी अगर पूछा जाता आप लोगों से तो ये भी आपका क्या होता है, 1/2 ही होता। और सभी प्रवृत्तियों की संभावनाओं का जो योग होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगला है 9 नंबर, 2 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा। मैंने आपको क्या बताया कि जो अधिक बार आया है, अधिक बार जो संख्या आया है वही क्या होगा, बहुलक कहलाएगा। वो क्या होगा, बहुलक कहलाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 3 आया है, तो यही 9 का B इज द राइट आंसर। 10 नंबर है कि बिंदु है के बीच की दूरी, मान लेते ये A है और ये B है। इसका निर्देशांक -1,3 है, -5,7 है। तो इसका AB की दूरी हम लोग जानते हैं, दूरी सूत्र से डायरेक्ट लिख देता हूँ x2 - x1। तो -5 में से -1 को घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर में 16 + 16 32, ये हो जाएगा आपका 4√2। क्या हो जाएगा, 4√2। ऑप्शन नंबर 10 का A, 10 का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा।
तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस किए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पे देखा है, ताकि इस तरीके के प्रश्न आएंगे आप सभी को एग्जाम्स में तो आप आसानी से बना पाओगे। बाय बाय सभी को, तैयारी करते रहिए आप सभी। ठीक है।